ज्वर, फीवर, बुखार होते ही हम तुरंत एलोपैथी की दवाई लेते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो कभी भी एलोपैथी की बुखार की दवाई नहीं लेनी चाहिए। उससे बच्चे अपंग हो सकते हैं, बच्चों को जन्म से ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है और भी डिफरेंट प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज़ से आपके बच्चों को गुजरना पड़ सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो ये चाहे वो क्रॉसिन हो या पैरासीटामोल आदि हो, इन दवाइयों से बचना ही चाहिए। गिलोय का सेवन करना चाहिए। बच्चों को भी बुखार की तेज़ दवाई मत दीजिए। बच्चों को बुखार की तेज़ दवाई देने पर और उनको टाइफाइड की कोई भी तेज़ दवाई देने पर, यहाँ तक कि पेट के कीड़े की भी कोई आप उनको दवाई देते हैं, तो ये सारी एलोपैथी की दवाइयाँ हमारे बॉडी के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, बहुत संवेदनशील हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनको जो है ये नुकसान पहुँचाते हैं। हमारे खास करके जो पेनक्रियाज के सेल हैं, उन बीटा सेल्स को ये डैमेज कर देते हैं और डायबिटीज़ हो जाती है। इसलिए बुखार होने पर ज्वरनाशक क्वाथ का ही सेवन करें। ज्वरनाशक क्वाथ और ज्वरनाशक वटी हर घर में रखें। गिलोय का ही सेवन करें। 99% किसी भी तरह का बुखार हो वो गिलोय से ही अच्छा हो जाता है। गिलोय घनवटी भी सेवन कर सकते हैं, गिलोय का काढ़ा भी पी सकते हैं। एक बात मैं और ख़ास कहना चाहता हूँ, किसी को हर तीसरे महीने छठे महीने बुखार हो ही जाता है। साल में 1-2 बार तो बुखार होता ही है। नियमित रूप से आप प्राणायाम करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा रहेगा, आपको कभी बुखार होगा ही नहीं। और जिनको हर तीसरे महीने छठे महीने, किसी को तो साल में एक बार बहुत तेज़ बुखार आता है, उन सब के ऊपर हमने प्रयोग करके देखा है कि गिलोय घनवटी 1-1 गोली बस खिला दीजिए। और यदि किसी को का बहुत ही इम्यून सिस्टम वीक है तो सुबह सुबह 2 गोली, 1 या 2 गोली सुबह खाली पेट गिलोय घनवटी खाइए। ज़िंदगी में आपको कभी बुखार हो गया और बुखार होने के बाद में भी आप गिलोय का सेवन कीजिए। और ज़्यादा बुखार है तो ज्वरनाशक क्वाथ और ज्वरनाशक वटी का सेवन कीजिए। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बच्चों से लेकर के, प्रेग्नेंट लेडीज से लेकर के आम आदमी कोई भी इनको ले सकता है और ये बुखार का 100%